कार्यक्रम मध्य का मन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजहार हसन खान। मध्य का मन में आज हम पहुंचे हैं राजधानी भोपाल में। भोपाल लोकसभा जो बीजेपी का गढ़ है, पिछले कई चुनावों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता आ रहा है। खास बात यह है कि पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा था, वो भी बड़े मार्जिन के साथ चुनाव हारे थे। इस बार की अगर हम बात करें तो भोपाल से बीजेपी ने उतारा है अपने पूर्व महापौर आलोक शर्मा को, तो वहीं कांग्रेस ने उतारा है एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव को। तो हम पहुंचेंगे जनता के बीच, हम जाएंगे लोगों के पास और जानेंगे क्या है उनके मन में। मध्य का मन जानने हम पहुंचे हैं श्रमिकों के बीच। ये वो श्रमिक हैं जिनके बारे में बीजेपी भी बोलती है, इनके बारे में कांग्रेस भी बोलती है। दोनों ही पार्टी इनकी भलाई की बात करती है, इनके दावे करती है, लेकिन इनकी क्या स्थिति है, इनके क्या मुद्दे हैं, हम इनसे खुद बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर यशवंत ढोले। अच्छा यशवंत जी, आप लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे क्यों इकट्ठा होते हैं? इसलिए होता है मजदूरी मिले, घर का परिवार पोषण कर, क्योंकि आज तो हम जैसे जी रहे हैं कैसी भी हालत में, लेकिन आने वाले हमारे बच्चे भविष्य में नहीं जी पाएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। तेल का 500 को 100 रुपये बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो आदमी अगर 200 रुपये भी कमा के ले जाता तो वो भी नहीं पूछ पा। आज बीजेपी सरकार, मोदी जी जो आज इस बोर्ड पे खड़ा है कि लेडीजों को देगा, मोदी उनको पैसे लेडीजों को दे रहा है कि उनको लालच ज्यादा है लेडीजों को। आदमी क्या आदमी नहीं है क्या? आदमी मजदूरी करके घर में ही देता ना, क्या कर सकता है आदमी भी, लेकिन मोदी जी आदमी को नहीं चाहते। अच्छा, जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती आपको, फिर उस दिन कैसे क्या रहता है? बस पानी पी के सो जाएंगे भगवान के नाम से, और क्या हो सकता है इसके आगे। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम है आपका? गजानंद हिरवे। तो यहाँ पर मजदूरी के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, तो अभी मजदूरी के लिए नहीं मिला कुछ? मजदूरी मिलती है तो चले जाते, नहीं तो बैठ के वापस। फिर कैसे क्या दिनचर्या रहती अब है? वो तो यही है कि एक दिन करो 4 दिन घर बैठो, उसमें जैसा भी चले वैसे चलाओ। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हाँ, हैं अपने हाँ। यहाँ भोपाल में भी 7 मई को मतदान है। हाँ। सबसे पहले तो हम आपसे ये अपील करेंगे कि आप वोट जरूर करें, किसी को भी करें लेकिन हाँ, वोट करें। हाँ। दूसरा, क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करनी चाहेंगे आप? अब मुद्दे तो कोई ये है ही नहीं कि भाई मुद्दे को लेके अपना जो अधिकार है उस हिसाब से केवल वोट डालने जाएंगे, न तो कोई इस पार्टी पे भरोसा है, न उस पार्टी पे आपके भरोसा क्या है। मुद्दे हैं? आप एक श्रमिक है, उसको लेकर क्या मुद्दे हैं? हमारा तो यही मुद्दा है भाई, मजदूरों को मजदूरी मिलना चाहिए बराबर, और क्या मिलना चाहिए, बस मजदूरी कुछ ऐसा भी कुछ है कि कुछ इतने फिक्स मजदूरी कर देनी चाहिए, हाँ, वो तो- या फिर अगर मजदूरी ना मिले तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अब मजदूरी फिक्स तो कभी आज तक हुई नहीं और न होगी यहाँ पे, और क्या कर पाएंगे अब दूसरा। क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएंगे आप? भाई जो देश के लिए अच्छा विकास करेंगे उसके लिए हम वोटिंग करेंगे। जो आज तक भी अच्छा समाधान कर रहे हैं और सबको लेके चल रहा है अपने भारत में, उसी को समझेंगे हम लोग। आप श्रमिक हैं, आपकी भलाई के लिए कांग्रेस भी बात करती है, बीजेपी भी बात करती है। आपको क्या लगता है आपके क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे होंगी आपकी? देखो हमारी मांग ये है कि अपना जो देश को जो चला रहा है वो रात तक चल रहा है, उसी को वोट देंगे हम लोग। तो बिल्कुल, आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? हमारे मुद्दे ये है कि 10 दिन में एक दिन काम लगता है और 10 दिन भूखे सोना पड़ता है। भाई जो नेता हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा तो उसके लिए हम भी करेंगे। जिस तरीके से आपको काम नहीं मिलता या भूखे रहता है, लगता है इसका चुनाव पे असर पड़ेगा कुछ? क्यों नहीं पड़ेगा सर, इतनी मजदूर लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव में तो बीजेपी या तो आ ही जाएगी, बीजेपी तो आने ही वाली है। कांग्रेस का प्रचार कम हो रहा है, इसीलिए बीजेपी तो आने ही वाली है। आओ। आप श्रमिक हैं, आपके क्या मुद्दे होंगे? आपकी भलाई की बातें करती है कांग्रेस भी, बीजेपी। कोई नहीं, बीजेपी भी आ गई तो वही काम होगा, कांग्रेस भी आ गई तो वही काम होगा। लेबर को यहीं आना है, यहीं करना है काम। अच्छा, जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती फिर कैसा गुजारा करते हैं? मंदिर में जाके खाना मिल जाता है, मंदिर में बैठ जाते हैं। वो बाकी फैमिली परिवार वाले, अब उनके लिए भी भान के लेके जाना पड़ता है। तो बिल्कुल ये थे श्रमिक जिन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि कई दफ़ा ऐसा होता है
कि उनको मजदूरी नहीं मिलती, फिर उसके बाद उन्हें जो पिछले दिनों मजदूरी की थी उसी के पैसे से अपना गुजर बसर करना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब मजदूरी नहीं मिलती तो मंदिर चले जाते हैं, वहां पर खाना खा लेते हैं, साथ ही परिवार के लिए भी बांध कर ले जाते हैं। जब हमने उनसे मुद्दों की बात करी तो उनकी जो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। ज्यादातर इस बात को मान रहे हैं कि जो वर्तमान में पार्टी है वही बेहतर है, वही आगे कंटिन्यू रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस है उसका प्रचार प्रसार नहीं दिख रहा। हम चलते हैं, आपको आगे लेकर कुछ और लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे मध्य का मन। मध्य का मन जानने हम पहुंचे हैं भोपाल के 5 नंबर स्थित एक फेमस टी स्टॉल पर, और इस जगह पर बड़ी संख्या में लोग रोजाना चाय पीने आते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि मध्य का मन क्या है। सर, अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे? भाई हम तो बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, वो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेके जाएंगे, क्या लगता है देश में क्या मुद्दे हैं? देश में ठीक चल रही है सरकार, विकास हो रहा है, सबका ध्यान रखा जा रहा है। बस ये आपके लिए मुझे लगता है शायद रिटायर हो गए हाँ, होंगे मैं आप। रिटायर हूँ। तो ये आप लोग के लिए भी है कुछ? मैं तो खुश हूँ, बस ये है सरकार से खुश हूँ और मोदी जी पे भरोसा है, वो सबका ध्यान रख रहे हैं। ओ, क्या क्या किया मोदी जी ने, कुछ है? सबके लिए क्या उन्होंने ये कुछ योजनाएं बता दीजिए। योजनाएं, क्या महिलाओं को सिलेंडर दिया उन्होंने, सड़कें बना रहे हैं नई नई, और सबका ध्यान रख रहे हैं। आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? बीजेपी में वोट देंगे, फूल पे ही, है ना। और क्या बोलते, शौचालय उन्होंने बनवाया, लाडली मिसेज को 1250 रुपये वो अलग मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना अलग चल रही है, और राशन फ्री मिल रहा है, और इतने सारे काम हैं कि उन्हें मोदी जी को तो कोई खुश है, बेफिक्र है, बहुत खुश है उनसे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो योजनाएं हैं जिनका लाभ सरकार ने दिया है, कहीं ना कहीं उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग हैं वो फायदे गिनवा रहे हैं, जिनको जो फायदा मिल रहा है तो वो उन फायदों को भी गिनवा रहे हैं। तो हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं, क्या हैं। हमारे साथ में एक भाई साहब हैं। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है क्या मुद्दे होंगे जब आप वोट करने जाएंगे, तो क्या मुद्दे को लेके जाएंगे? सर, मुद्दों में अभी क्या है, उसके अलावा बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल पब्लिक ये सोच रही तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं है कहीं से कहीं तक? कहाँ कमी दिख रही है कांग्रेस में? प्रचार में दिख रही है या फिर मुद्दों में कमी है? है। प्रचार में नहीं, कैंडिडेट्स में दिख रही है। आप ये भोपाल के ही हैं? जी। अच्छा, कैंडिडेट सही नहीं है, ओके। और क्या क्या लग रहा है कि क्या क्या मुद्दे होंगे जो वोट देने जाएगा? तो मुद्दे क्या, देखिए डेवलपमेंट के मुद्दे हैं कुल मिला के, बाकी टैक्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा कट रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है, मगर डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो इस हिसाब से आदमी करेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महंगाई का जिक्र किया जाता है कि बहुत महंगाई है, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर महंगाई है तो डेवलपमेंट भी हो रहा है। सर, लोकसभा चुनाव हैं अभी, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएंगे आप, क्या मुद्दे होंगे? हमारे कोई मुद्दे नहीं है सर, कोई मुद्दा है नहीं, बिल्कुल वोट देंगे और वोट देना है वो तो। अब मुद्दा क्या रखें आजकल, कोई मुद्दा जैसे आपको लगता होगा ना कि हम आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सर कुछ भी नहीं चाहते साहब, सरकार तो बढ़िया चला रही है सब, और सब बढ़िया चल रही, कोई बात की परेशानी नहीं हो रही है। भैया, अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 7 तारीख को भोपाल में भी वोटिंग है। सबसे पहले तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप वोट डालने जरूर जाएं, और दूसरा ये कि जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे? मुद्दे क्या, रोजगार और आर्थिक विकास, और 2 ही मुद्दे हैं। 2 मुद्दे, इन 2 मुद्दों को लेके जाएंगे। और क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए, सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं? बेसिक नीड तो यही है लोगों की, कि रोजगार मिले, आर्थिक विकास हो, बस। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका कहना है कि रोजगार होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए। हालांकि जो ज्यादातर लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने उसको काफी सुविधाएं दी हैं और काफी काम किए हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। मध्य का मन जानने के लिए हम पहुंचे हैं माइनॉरिटी के बीच, और हमारे साथ में कुछ माइनॉरिटी के लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं। चाचा, क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लग रहा है चुनाव? बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, और दूसरा ये है कि वोट कहीं भी दो, कैसे भी दो, वहाँ तो मशीनें गड़बड़ रहती है, उसमें भी धांधली होती है, अपनी मनमानी कर रहा है आदमी।
अब इलेक्शन हो नहीं हो नहीं, वोट करने तो जाएंगे ना आप, वोट करने जाएंगे वोट ना। डालना जरूर आप। चलिए आप बताइए क्या मुद्दे हैं जी इन मुद्दों को महंगाई की और बेरोजगारी की ही है, क्योंकि जहाँ रोजगार पे बात आती है तो वहाँ हिंदू मुसलमान होने लग जाता है। अच्छा, तो क्योंकि आजकल कोई बेरोजगारी पे तो कोई बात करते ही नहीं है, जहाँ बात आना चालू हो जाए तो वहाँ धर्म की बात आड़े आ जाती है। जी आप बताइए। क्या है, यही है मुद्दे में सारी चीज़ें, महंगाई, बेरोजगारी, वो युवा पढ़ लिख के बेचारा कर्जे में डूब रहा है। पता नहीं बाप माँ कैसे कैसे पढ़ाते हैं कि भैया मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी पे जाएगा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं, दो जो है कहीं 3,000 की नौकरी मिल रही है, कहीं 4,000 की प्राइवेट में, कोई उनको नौकरी नहीं देता बेचारों को। क्या तो पढ़ लिख के अपना आदमी को करता है, उसके बाद बाप माँ बेचारे बेरोजगार के वजह से बिल्कुल बैठ जाते हैं, क्या करेंगे बेचारे। जी जी बिल्कुल, तो आप बताइए। ये तो सही है कि बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है इस टाइम, लेकिन मैं बीजेपी और कांग्रेस की कोई भी सरकार हो, ये महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी आए, बीजेपी आए कांग्रेस आए, लेकिन बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है, वो हमें दिख रहा है कि हर सेक्टर में डेवलपमेंट कर रही है। बस धर्म की राजनीति छोड़ दे, हम बीजेपी को पसंद करते हैं तो हम भी बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा, और क्या क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लग रहा है क्या मुद्दे होंगे चुनाव में इस बार? मुद्दे भोपाल में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा भोपाल में? भोपाल में तो विकास के ही मुद्दे रहेंगे ज़्यादातर। उसके अलावा जो महिलाओं के शक्तिकरण की जो बात की है कि 3 करोड़ महिलाओं को, दीदियों को हम लखपति बनाएंगे, ये जो जितने वादे किए हैं वो अगर पूरे होते हैं तो अच्छा रहेगा। ये मुद्दे पे ही 1250 रुपए मिल रहे हैं आप लोग किधर? हमारे इधर तो अभी खैर नहीं है, लेकिन अब भोपाल है, बड़ा भोपाल है, तो अब हो सकता है मिल रहे हो हर जगह, हमारे यहाँ तो नहीं मिल रहे। चलिए बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनमें भी जो महंगाई और बेरोजगारी वो बड़ा मुद्दा है। हालांकि कुछ का कहना है कि जो बीजेपी है वो डेवलपमेंट कर रही है और कहीं ना कहीं वो उसको पसंद करते हैं, हालांकि जिस तरह की उसकी राजनीति है उससे वो नाखुश नाराज हैं। किसान हमेशा से राजनीति की वजह रहा है। राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो किसानों के फायदे की बात करती हैं, उनकी भलाई की बात करती हैं, और जो विपक्ष में होती है पार्टियां वो सत्ता में आने पर उनकी भलाई और की बातें करती हैं, उनके लिए दावे करती हैं। इस वक्त जो है गेहूं की फसल का मौका है, तो हम पहुंचे हुए हैं मध्य का मन जानने मंडी में। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल की करौद मंडी में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अपनी गेहूं की फसल को बेचने के लिए आए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में इनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या है इनके मन में, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका, कहाँ से आए? गांधीनगर से आए, विपिन नाम है। क्या लेके आए हैं आप? गेहूं लेकर आए। गेहूं, तो क्या रेट मिल रहा है गेहूं का? भी गेहूं का मिल रहा है 2300 से 2500 तक। अच्छा, तो क्या लग रहा है, काफी है कि कुछ और इसमें होना चाहिए था? अभी वैसे तो मेहनत के हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन अब तो सरकार के सामने जैसे खरीद रहे हैं, अब क्या करें, बेचना तो है। अच्छा, लोकसभा चुनाव है अभी, 7 मई को अपने भोपाल में भी चुनाव है, क्या लग रहा है क्या मुद्दे रहेंगे किसानों के? अब किसानों के तो यही रहेंगे जो चले आ रहा है, अभी अपन ने इतनी जानकारी रखते भी नहीं है सर। एक किसान होने के नाते क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएंगे? ये जो चल रहा है अब अपन तो अभी इतना जानते नहीं है, बोलो ये। चलिए, तो बिल्कुल और किसान हैं उनसे बात करते हैं हम, यहाँ पर कोशिश करेंगे जानने की कि क्या है उनके मन में। हालांकि कुछ किसान ऐसे हैं जो कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हैं। आपका क्या नाम है भैया और कहाँ से आए आप? सर धर्मेंद्र सिंह नाम है, मैं रायपुर गांव से हैं। क्या लेके आए हैं? गेहूँ लेकर आए हैं सर। आप तो पढ़े लिखे किसान लग रहे हैं मुझे। हाँ, साथ साथ में किसानी भी करें, क्या करें। हाँ, तो 7 मई को अपने भोपाल में चुनाव है, क्या लग रहा है क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप वोट करने? किसानों के क्या मुद्दे होंगे? किसानों के मुद्दे यही है कि जो समर्थन मूल्य जो कहा गया था शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 2700 का कुंडल का, वो 2400 ही रखा गया। और जहाँ तक है अगर 2700 रहता तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि किसानों को काफ़ी उम्मीदें थी उस चुनाव में भी। और अब भी ये रहेगा कि शायद इसके बाद समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी, बाद में बढ़ा दिया जाएगा। एमएसपी के अलावा और क्या क्या मुद्दे होंगे किसानों के लिए? एमएसपी के अलावा खाद बीज वगैरह में भी समस्या आती है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उस समय नहीं मिल पाता है। लोग कुछ होते हैं बिचौलिया, उसका स्टॉक करके रख लेते हैं, सोसाइटी में जब ज़रूरत पड़ती है तब मिलता नहीं है।
और मिलता भी है तो फिर वो ज़्यादा रेट मांगा जाता है, और उसको भी कम किया जा सकता है सरकार चाहे तो। कितना कुंटल गेहूं लेके आए हैं आप? 35 कुंटल 35 कुंटल। ओके, तो कितने रुपए कुंटल के हिसाब से जाएगा ये? जी जाएगा 2700 2800। 2700। अच्छी क्वालिटी का है। अच्छी और क्वालिटी। जो कम क्वालिटी का होता है फिर वो कम में जाता है। हाँ वो कम में जाता ओके, है। तो जो दावा किया जाता है, जो वादा किया जाता था एमएसपी का, तो उसमें क्या सब तरह का गेहूं एक ही रेट में लिया जाता है? हाँ उसमें सब तरह का एक ही रेट। तो मतलब वो अगर एमएसपी लागू होता है तो उससे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि हो। आपका अच्छा है तो अच्छा चला गया। अच्छा चला जाएगा, वो भी कमजोर है वो भी अच्छा चला जाएगा, उसमें किसानों का फायदा है। बिल्कुल, हमारे साथ में और किसान हैं यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा कहाँ से आए हैं आप? जी सर, बालमपुर। तो कितना गेहूं लेके आए हैं? हो गए सर 20 कुंटल। क्या लग रहा है, अभी लोकसभा चुनाव है, 7 मई को वोट करने भी जाना है आपको, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? किसानों के क्या मुद्दे होना चाहिए? होना चाहिए सर वो, जैसे खाद बीज भी अजय अच्छे वो मिल जाए। गवर्नमेंट की सहायता भी नहीं कर रही। तो क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? अजय थोड़ी सुविधा मिले किसानों को, अभी कुछ भी नहीं कर रही है ना, खाद बीज देते कुछ टाइम से। गेहूं का दाम सही मिल रहा है? अरे कहाँ मिल रहा है सर, वही 22 24 2500 खरीद रहा है और का। आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे किसानों के? जी मुद्दे रहेंगे कि अच्छे दामों में फसल खरीदी जाए और बढ़िया किसानों को फायदा होना चाहिए। कचू भी खाद बीज जो भी मिले वो टाइम पे मिलता रहे, तो उनका भी खोटी टाइम ना जाए फालतू, है ना। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे। कुछ और किसान आप भी फसल लेके आए हैं अपनी, कहाँ से आए हैं? ये हमने आदमपुर छावनी से। अच्छा, कितना गेहूं लेके आए हैं? 40 कुंटल के आसपास। अच्छा, तो अभी लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे सर इनने 2700 2800 को उनने भाव, लेकिन यहाँ 23-24 रुपए कुंटल बिक रहा है। अच्छे क्वालिटी का कि नॉर्मल? अच्छी क्वालिटी का। अच्छा। हाँ, बाकी जो थोड़ी और अच्छी क्वालिटी है तो 2500 रुपए के आसपास, उससे ऊपर नहीं है। तो 2700 तो कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा। और क्या मुद्दा रहेगा इसके अलावा, एमएसपी के अलावा? खाद जब लेते हैं तो महंगा मिलता है, इसका तो खाद की वो नहीं मिल पाता है, समय से नहीं मिल पाता है, परेशानी आती है खाद में। अच्छा, ये ब्लैक की समस्या भी आती है क्या, कि खाद ब्लैक में लेना पड़ता है? हाँ, अगर वो जैसे अपन को जितना खाद नहीं चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए तो अपन को ब्लैक में ही लेना पड़ेगा, समय से। एक किसान को कितनी बोरी मिलती है रियायती मूल्य पे खाद की? एक एकड़ पे एक बोरी वो मिलती है डीएपी और 2 बोरी यूरिया। इतने में हो जाता है काम? नहीं, कम पड़ता है। आजकल जमीनों में तो उपजाऊ है नहीं है, किसान इसी पे निर्भर है। तो फिर ब्लैक में लेना पड़ता है? ब्लैक में लेना पड़ता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो किसान है उनका कहना है कि गेहूं का दाम सही नहीं मिल रहा, साथ में जो खाद है वो भी समय पे नहीं मिल रहा, जो खाद की मात्रा मिलती है वो पर्याप्त नहीं है, ब्लैक से लेना पड़ता है क्योंकि ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं। आप कहाँ से आए भैया? भोपाल से हैं। क्या लेके आए? गेहूँ। कितना लेके आए? है 15-20 कुंटल। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अभी लोकसभा चुनाव है अपने भोपाल में, 7 मई को वोटिंग भी है, क्या मुद्दे रहेंगे किसानों के? मुद्दे क्या, अभी तक तो किसानों के लिए ठीक ही रहा है, रेट भी अच्छा है। पिछली बार 22-2300 था, इस बार 2500 ऊपर। 2700 नहीं मिला ना? 2700 नहीं मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट में 2700 भी जा रहा है, लेकिन ठीक है, बोनस भी मिला है, एमएसपी से ऊपर ही है, अच्छे। आप बताइएगा क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे यही रहेंगे कि क्या नाम से, अरे भाई आज 2300 2400 जा रहा है किसी गेहूँ, 2700 की रखी थी, कल 2500 तो खरीदना था कम से कम। तो बिल्कुल, ज़्यादातर जो किसान हैं उनको एक मलाल ज़रूर है कि 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया गया था, लेकिन अभी जो गेहूं खरीदा जा रहा है वो 2300 रुपये क्विंटल खरीदा जा रहा है या फिर 2400 रुपये क्विंटल खरीदा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और किसान भी हैं, हम उनसे आप भी गेहूँ लेके आए हैं बेचने? तो ये तो आप बिल्कुल यहाँ पर लेट रहे, आप तो यहाँ बिल्कुल आराम से लेट गए, क्या बात है? अरे कहीं बिल्कुल आराम से नहीं लेटे, अब टाइम पास कर रहे हो। कितना टाइम लग जाता है जब आप गेहूं लेके आते हो तो बिकने में? वो तो सारा दिन ही लग जा, ऐसे लेट के आराम कर लेते हो? हाँ, ऐसे पड़े नहीं, और कब जहाँ तो तनक और घाम अब्बर हो। बस। कितना गेहूं लेके आए? 25 क्विंटल है। क्या लग रहा है क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में किसानों के? क्या मालूम, अपन क्या बता सकते। किसानों को क्या जरूरत, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? अब किसानों ने फायदे मिले, थोड़ा बहुत वही उम्मीद है अपने का, और किसानों को फायदा मिले। चलिए ठीक है, तो कुछ और किसान भी है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए भैया? उटकीपुरा से आए। उटकीपुरा से क्या लेके आए? गेहूँ लेके आए सर। गेहूँ लेके आए, तो बिल्कुल क्या सुबह से आए थे जो लेट गए, थक गए? हाँ, सुबह से आया ना 6 बजे।
कितना कितना टाइम लग जाता है अपना पूरा गेहूं बेचने में? यहाँ पे टाइम लग जाता है, शाम हो जाती है, 7-8 बज जाते हैं। अच्छा, किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव में मुद्दे मोदी बनी रहेंगे, और क्या, मोदी जी उनको ही देंगे। तो बिल्कुल जो किसान हैं उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मन क्या कहता है। यहाँ पर हमारे साथ एक और दादा हैं। दादा, कहाँ से आए हैं? क्या लेके आए? गेहूं है। कितना है? हो गए 20 बोरे। 200 बोरा? 20 अच्छा, 20 बोरा। ये बताइए मुझे, चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में जो चल रहा है वही रहेगा। क्या किसान होने के नाते क्या लगता है आपको, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से जो सरकार चल रही वही उम्मीद है। जो सरकार चल रही है उसी सरकार की उम्मीद है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं, हमने उनसे बात की। ज़्यादातर किसान एमएसपी नहीं मिलने का किसानों को मलाल है। वो चाहते हैं कि जो उनकी उपज का दाम उन्हें 2300-2400 मिल रहा है वो 2700 मिलना चाहिए था। कुछ किसानों ने बताया कि उन्हें समय पर खाद बीज नहीं मिल पा रहा, जो खाद है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, फिर उन्हें ब्लैक में खरीदना पड़ता है। कुछ किसान हमें सरकार के कामकाज से खुश दिखाई देते हैं। मध्य का मन में हम पहुंचे हैं महिलाओं के बीच। महिला यानी कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। मैम, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 7 मई को भोपाल में मतदान है। सबसे पहले तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप मतदान करें, और फिर आप जब मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा अवसर होता है किसी भी देश के नागरिक को कि वो अपने अधिकारों के लिए एक ऐसी सरकार चुने जो उसके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उसके हितों की बात करे। तो महिला होने के नाते हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि महिलाएं पूरे समाज की धुरी हैं। हम ही से घर भी संचालित है, हमसे हमारे पति का ऑफिस संचालित है, बच्चों की एजुकेशन है, सामाजिक दायित्व है, बहुत सारी चीजें। तो उसमें सबसे अहम चीज ये हम महिला होने के नाते चाहेंगे कि हमारे देश में जो महिलाओं के साथ जिस भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, जिस भी तरह से हम महिलाओं के अधिकारों के लिए, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में हो, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हो, चाहे महंगाई उनके किचन के बजट के लिए हो, तो ये सारी चीजों को देखते हुए सरकार एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ महिलाओं का एजुकेशनल डाटा भी तैयार करे और उनकी स्किल का डाटा तैयार करते हुए महिलाओं को जिला स्तर पे, संकुल मतलब छोटे छोटे स्तर पे उनके एक डाटा भी तैयार होते हुए हमारी आर्थिक मजबूती को सुनिश्चित करते हुए हमें सम्मान के साथ एक नागरिक अधिकार मिले। ये जो आपने स्टिकर लगाया, पोस्टर लगा आपके घर पे, नर्मदा जल नहीं तो वोट नहीं, ये क्या है? ये बहुत गंभीर समस्या है और ये सालों से इस एरिया मतलब भोपाल में करीब 900 कॉलोनियां नर्मदा जल के लिए परेशान है, क्योंकि एक नई कॉलोनियों के लिए नर्मदा जल हमारे लिए ही सरकार ने लेके आई थी ये योजना, और आज तक मतलब करीब 12-13 साल हो गए इस पानी के लिए हम तरस गए हैं। तो ये सारे मुद्दे भी हैं कि हमारे लिए स्वच्छ जल हो, क्योंकि जब स्वच्छ जल नहीं होगा तो हम कैसे स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे सरकार को हमारी ये उम्मीद है कि हम इन्हीं मुद्दों पर अब हम सरकार को चुनेंगे। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएंगे? जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि उससे हम महिलाओं का बजट पूरा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि एक तो स्कूल इतने महंगे महंगे और उसके ऊपर से कोचिंग की फीस बस, और महिलाओं को बाहर निकलने के लिए जो असुविधाएं होती है, जगह जगह पान के गुटके खुले हुए हैं जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, और बस ये इन सारी चीजों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए क्या मुद्दे लेके आप वोट करने जाएंगे? खैर, मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दें, इंस्टीट्यूशन की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि इंस्टीट्यूशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा गौर करें, और रिजर्वेशन फील्ड पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है कि वो एक एक नंबर से पीछे रह जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और मैं एक लड़की हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार हमें फ्रीडम के साथ हमें घूमने का, मतलब कि हम
बाहर महिला निकल सुरक्षा सकें। पे ध्यान देना चाहिए। हम बाहर निकल सकें हम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, युवती हैं, उनका कहना है कि सरकार को महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही आर्थिक रूप से जो है उन्हें सक्षम बनाना चाहिए, और साथ ही ये जो दानिश नगर है, बाग सेवनिया का इलाका, यहाँ की करीब 900 कॉलोनियां हैं जिनमें नर्मदा जल नहीं आता है। इसके लिए काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको नर्मदा का स्वच्छ जल मिले। मध्य का मन में आज हमने भोपाल लोकसभा के लोगों से जाना कि उनके मन में क्या है। हमने श्रमिकों से बात की, हमने युवाओं से बात की, हमने माइनॉरिटी के लोगों से बात की, हमने किसानों से बात की और हमने मध्य प्रदेश की आबादी यानी महिलाओं से भी बात की। जो जानकारी सामने आई, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं हों चाहे राज्य की योजना हो, उनका उनको लाभ मिल रहा है। उसकी वजह से वो काफी खुश हैं और उन योजनाओं को कंटिन्यू करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो सत्तारूढ़ दल से, सरकार से नाराज है, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो सरकार की योजनाओं से खुश हैं और सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 7 मई को भोपाल में लोकसभा चुनाव है और 4 जून को परिणाम आएगा और 4 जून को ही पता चल पाएगा कि राजधानी भोपाल में कौन सांसद बनता है। कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान।